टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शन कितने तरीके की होती है? कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद डिकम्पोजिशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। 4 तरीके की रिएक्शंस होती हैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग, 11th के अकॉर्डिंग। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जहां पर दो रिएक्टेंट कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बनाए, तो इसको हम कहेंगे टू रिएक्टेंट्स कंबाइंड मिलते हैं ताकि क्या चीज बनता है? एक प्रोडक्ट बनता है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए प्लस बी, ये दोनों रिएक्टेंट होंगे और एक ये सी जो है एक प्रोडक्ट बनेगा। तो इसके एग्जांपल्स हम देख लेंगे। एग्जांपल्स में क्या होंगे? ट्वाइस ऑफ H2 होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे, एक ऑक्सीजन का एटम वो लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। किससे बनेंगे? 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलाकर 2 H2O बनेंगे। और इसी तरीके से CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, H2O जो कि एक्वस फॉर्म में अक्सर पाया जाता है, ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, एसिड बेस वाला। ये बेस की तरह काम करता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम भी बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। तो ये एग्जांपल्स हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कैसा होता है कि जहां पर ए जो कि एक रिएक्टेंट है, बी जो कि एक रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर एक तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकेंड पार्ट आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसमें क्या होता है? कोई एक रिएक्टेंट ए है मान लो, वो बी और सी प्रोडक्ट में टूटता है और अक्सर तब टूटता है जब ये हीट किया जाता है। अपने जैसे ही हीटिंग पॉइंट से ऊपर आएगा ये टूटेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा बी और सी में। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल्स FeSO4 हो गया, CO3 हो गया। जैसे कि FeSO4 को जब हीट किया जाता है तो Fe2O3 SO3 SO2 निकलता है बाहर। उसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो इसी तरीके से क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, किसका? सिल्वर का। सिल्वर का क्लोराइड कैसे हो गया कि AgCl हो गया, चाहे AgBr हो गया। ये जब सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होते हैं तो वहाँ से Ag अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। उसी तरीके से Ag इसमें अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। क्लोराइड एंड ब्रोमाइड ऑफ सिल्वर, सिल्वर के जो क्लोराइड होते हैं चाहे ब्रोमाइड होते हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगे, किसमें? सनलाइट में हो जाएंगे और ये अलग अलग बन जाएंगे। AgCl बन जाएगा तुम्हारा, Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। उसी तरीके से AgBr में Ag अलग हो जाएगा और Br अलग हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो वेजिटेबल मैटर्स होते हैं जब वो डिकम्पोज होते हैं, कंपोस्ट अपने यहाँ वैसे तो खाद को बोलेंगे, तो जब वो कंपोस्ट में बदलता है तो साथ में एनर्जी रिलीज करता है जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वैसे तो ज़्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं क्योंकि उनको हीट दी जाती है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, लेकिन ये वेजिटेबल मैटर वाला जो केस होता है थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसमें जब डिकम्पोजिशन होता है, कंपोस्ट बनता है, तो साथ में एनर्जी रिलीज होती है जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये जो थर्ड टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, थर्ड टाइप की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसमें टाइप क्या होता है? मान लो एक रिएक्टेंट ए है, एक रिएक्टेंट है BC, मान लो कोई भी कंपाउंड हो गया। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो A और B कंबाइन कर लेते हैं और C को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से बनता है AB + C। एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स कई सारे हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जांपल Fe है और Cu है, Cu के मुकाबले Fe ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो Fe क्या होगा? FeSO4 के साथ में निकल जाएगा, FeSO4 बना लेगा जो कि एक्वस होगा नेचर में। और Cu जो है एक सॉलिड प्रिसिपिटेट बना लेगा, एक सॉलिड प्रिसिपिटेट बना लेगा। मान लो ये फ्लास्क होता है, इस फ्लास्क के यहाँ नीचे परत बना लेता है एक छोटी सी। और इसी तरीके से जिंक हो गया, जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो जिंक क्या करेगा? कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा और ZnSO4 बनाएगा। ये भी एक्वस होगा क्योंकि एक्वस है, एक्वस के साथ में सॉलिड प्रिसिपिटेट यहाँ पर भी बनाएगा कॉपर। और इन रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि इनमें प्रिसिपिटेट्स बनते हैं। तो एक पॉइंट ये आता है यहाँ से कि मोर रिएक्टिव जो होते हैं रिप्लेस कर देते हैं अपने से लेस रिएक्टिव्स को। जो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखो तो कॉपर है काफ़ी नीचे आता है इसके मुकाबले,
या फिर तुम्हारे जिंक के मुकाबले या फिर लेड के मुकाबले कॉपर जो होता है बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें कॉपर को बाहर निकाल देती हैं सॉल्यूशन में, और कॉपर एज अ प्रिसिपिटेट पाया जाता है। चौथा पॉइंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो ये टाइप है ए बी प्लस बी सी, जिसमें से ए सी और बी डी बनेगा। क्या होगा, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव आपस में कंबाइन करेंगे, तो ए जो है ए जो है वो सी के साथ जाएगा, बी जो है डी के साथ जाएगा। इस तरीके से जा सकता है, या फिर कभी ऐसा भी होगा कि ए डी के साथ चला गया, बी और सी के साथ चला गया, ऐसा भी हो सकता है। डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, इस रिएक्टेंट में जो दो अलग अलग एटम्स होंगे वो टूटेंगे, इस रिएक्टेंट में जो दो अलग अलग एटम्स होंगे वो टूटेंगे, और उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट एटम्स से बनकर बनेगा। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल Na2SO4 हो गया, Na2SO4 और BaCl2, Na2SO4 सोडियम का सल्फेट हो गया, और ये हो गया बेरिलियम क्लोराइड हो गया। ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, यहाँ ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो इस तरीके से जब आप रिएक्ट कराओगे तो NaCl बनेगा, दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसके NaCl के, और बेरिलियम सल्फेट बनेगा यहाँ से, जो कि अक्सर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और यहाँ पर NaCl जो है वो एक्वस फॉर्म में पाया जाएगा। इसी तरीके से NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और HCl हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनता है, वाटर रिलीज आउट होता है, सॉल्ट बनेगा, ये भी एक्सचेंज के साथ में बनता है। यहाँ Na प्लस होता है, OH माइनस होता है, H प्लस होता है, Cl माइनस होता है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो Na और Cl बन जाता है, और यहाँ से OH जो है वो H के साथ चला जाता है और ये वाटर बनाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वीक एसिड प्लस वीक बेस जब रिएक्ट करते हैं तब भी डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, कि यहाँ का जो एसिड होता है बेस में से उठा लेता है, और जो बेस होता है वो एसिड में से OH उठाएगा, H उठाएगा। इसी तरीके से सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं।